सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। प्रोग्राम किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामर यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशेषज्ञ होता है जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करता है, उसकी जांच करता है तथा उसकी खामियों यानी कि बग्स की पहचान कर उसमें सुधार, डिबगिंग करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली सभी संभावनाओं पर विचार करता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित करता है तथा वांछित परिणाम देता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। इस प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe होता है। मतलब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम .exe होता है। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करता है तो इसे प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट करना कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का नियंत्रण करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य संपन्न करता है। उपयोगकर्ता के अंडर में ये तीनों आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य संपन्न करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नियंत्रण करेगा और हार्डवेयर तो है ही हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट। होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका पहला प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन भर ही रह जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन भर ही रह जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं DOS, डॉस, विंडोज, यूनिक्स, मैकिन्टोश आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 तरह का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के: ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो जाएगा विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हो जाएगा कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है।
यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य: कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों इनकी एरर को इंगित करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं: माइक्रोसॉफ्ट डॉस MS-DOS, एप्पल का मैकिन्टोश मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का विंडोज 95, 98, 2000, मिलेनियम, XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, गूगल क्रोम OS, एंड्रॉयड OS मोबाइल फ़ोन के लिए। रोचक तथ्य: लिनक्स जो है विंडोज़ के समान एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त उपलब्ध है, जबकि विंडोज़ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद लिनक्स का प्रचलन सीमित है। मतलब लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री में है, फिर भी इसकी प्रचलन जो है वो सीमित है, जबकि विंडोज़ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु इसमें उपयोगकर्ता तथा प्रोग्राम के बीच क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रहता है तथा परिणाम प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। मध्यवर्ती परिणामों पर उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग: इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिल प्रिंट करना, पेरोल बनाना इत्यादि। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी एक प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है तो प्रोसेसर खाली बैठने का स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है, जिसमें प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय कम हो जाता है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को संपादित करता है। एक निर्देश संपादित होने के बाद ही मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य के निर्देश को संपादित किया जाता है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ और लिनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय या टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। इस समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं।
इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में न रखकर प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ है रियल टाइम सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। अतः इस व्यवस्था में प्रोग्राम के क्रियान्वयन समय यानी कि रिस्पॉन्स टाइम को तीव्र रखा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम का एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम को देता है तथा सभी प्रोग्राम साथ साथ संपादित होते हैं। इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यह टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। मतलब एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। इसमें कार्य संपादित करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग क्रियान्वित किया जा सकता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7 आदि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के उपयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर किया जाता है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, DVD प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ओपन या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड OS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल का आईफोन OS एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों 0 तथा 1 या ऑफ तथा ऑन को समझ सकता है। बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर क्रियान्वित रन कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम होता है। साथ ही प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं।
उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा के करीब होती है, अतः इस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। साथ ही उच्च स्तरीय भाषा प्रोसेसर की कंपनी तथा उसके मॉडल पर निर्भर नहीं करती। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है, जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फर्स्ट है असेंबलर। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यह मशीन कोड को एक स्थान पर इकट्ठा यानी कि असेंबल करता है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वयन रन के लिए तैयार करता है। असेंबली भाषा सोर्स कोड से प्राप्त हुआ, असेंबलर सॉफ्टवेयर उसको मशीन भाषा यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा। सेकेंड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सेकेंड है कंपाइलर। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को मशीन भाषा में निर्देश में संकलित यानी कि कंपाइल करता है। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में बदलकर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह कंपाइलर एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक कर यानी कि लाइन बाई लाइन मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्राम के एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद कर लेने के पश्चात उसे क्रियान्वित यानी कि रन या एग्जीक्यूट भी करता है। यदि इस लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम न होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है, अतः प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है। कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है, चूँकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन कर प्रोग्राम की गलतियों को इंगित करता है, अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना आसान होता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? उच्च स्तरीय भाषा यानी सोर्स प्रोग्राम को लेगा, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट एंड एक्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम का क्रियान्वयन के लायक बना देता है। रोचक तथ्य, यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। वस्तुतः दोनों का कार्य उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलना है, पर कार्य पद्धति के आधार पर दोनों में कुछ अंतर भी है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष के दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है,
जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। इंटरप्रेटर का आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। कंपाइलर में एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इंटरप्रेटर में प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः हर बार इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर में अशुद्धियों को हटाने की धीमा प्रक्रिया होती है, जबकि इंटरप्रेटर में अशुद्धियों के हटाने में तीव्र होता है। कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है, जबकि इंटरप्रेटर संपादन में अधिक समय लेता है।